जय हिंद दोस्तों। ये जो स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे हैं, इस व्यक्ति का गलती इतना ही है कि इसने अपने किराए पर कमरा दिया था। मतलब अब किराए पे कमरा देना भी जेल जाने का कारण आपको बन सकता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं अपना कमरा या मकान किसी को किराए पे दे रहा हूँ, मैंने रेंट एग्रीमेंट बना लिया, बस टेंशन खत्म हो गया, मेरा मकान सुरक्षित हो गया। कल होकर कुछ भी होता है तो मेरे पास एग्रीमेंट तो है, एक प्रूफ भी तो है, और वो निश्चिंत हो जाते हैं। अगर किराएदार सही है, सही से रह रहा है तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई आपत्ति नहीं होता है। लेकिन कहीं किसी कारणवश कोई मामला फंसता है तो सिर्फ किराएदार ही नहीं, मकान मालिक को भी जेल जाना पड़ता है। जो अभी हाल ही में ये व्यक्ति जेल जा रहा है। ये व्यक्ति बहुत शरीफ व्यक्ति है, हाल ही की घटना है। इनको पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है। कुछ सुरक्षा कारणों से मैं इनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आपको बता दूं, देखिए हुआ क्या कि ये व्यक्ति अभी हाल ही में एक व्यक्ति को किराए पर कमरा दिया। देखिए आजकल होता क्या है कि किसी के पास 2 कमरा भी है, 3 कमरा भी है, तो शहर में आमतौर पर किराए पर लगा देता है। किसी को रहने के लिए दे देता है कि कोई कमाने आया है, गांव से आया है, कहीं दूसरे शहर से आया है, तो यहाँ रह के अपना काम करेगा या पढ़ाई कर रहा है या फिर कोई जॉब कर रहा है, तो दे देते हैं लोग, भरोसे पर दे देते हैं। सिर्फ एग्रीमेंट बना लेते हैं। बहुत सारे लोग तो एग्रीमेंट भी नहीं बनाते हैं। ये एग्रीमेंट भी बना चुके थे। इनसे गलती क्या हुई कि इन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया। देखिए नियम है कि आप कोई भी किराएदार रखते हैं, चाहे वो शॉप के लिए, आप दुकान के लिए दे रहे हैं, या किसी को रहने के लिए दे रहे हैं, अपने घर में किसी को किराएदार रख रहे हैं, तो आपको रेंट एग्रीमेंट के साथ साथ आपको क्या करना है, पुलिस वेरिफिकेशन करा लेना है। चाहे वो ऑनलाइन कराइए, चाहे अपने चौकी पर जाकर, थाना पर जाकर ऑफलाइन कराइए। इसके लिए कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। आप जब किराएदार को रखते हैं तो उस समय उसका आधार का फोटो कॉपी लेना मत भूलिए, और उसका एक फोटो ले लीजिए पासपोर्ट साइज। ये 2 चीज जरूर लीजिए। इसमें आपके किराएदार को जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके नजदीक में पुलिस स्टेशन है, पुलिस चौकी है, वहां जाना है, और मे आई हेल्प यू, जहाँ पे मुंशी बैठता है, जो काउंटर लगा होता है, वहां पे जाना है आपको, और उनको कहना है कि मुझे पुलिस वेरिफिकेशन कराना है अपने किराएदार का। तो किराएदार का आधार लेंगे, आप फोटो लेंगे, आपका आधार का कॉपी लेंगे, और वो पुलिस वेरिफिकेशन करके खुद ऑनलाइन करके वो आपको एक कॉपी दे देंगे। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि कल होके किराएदार किसी प्रकार का कोई क्राइम करता है, वो अपराधी भी निकल जाता है, किसी प्रकार का गंभीर अपराध में पकड़ा जाता है, तो उसमें आप पर किसी प्रकार की आंच नहीं आएगी। दूसरा क्या है कि आपके पास अगर नॉलेज है, जानकारी है, तो खुद भी पुलिस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर, किसी साइबर कैफे पर जाकर, किसी नागरिक सुविधा केंद्र पर जाकर, किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर वहां पर करवा सकते हैं। आराम से ऑनलाइन हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। हर स्टेट का अलग अलग रूल है, तो ऑनलाइन भी ऑप्शन है, ऑफलाइन भी ऑप्शन है, दोनों देख लेंगे। तो ये किराएदार जो रखे थे, इसमें इन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया था। 2 लड़का था, उनको इन्होंने रख लिया, बहुत अच्छे से रह भी रहा था, 4-6 महीने से रह रहा था। हुआ क्या है कि वो लड़का ड्रग्स का बिजनेस करता था, मतलब ड्रग्स का स्मगलिंग करता था, तस्करी करता था, और इनके यहाँ रहा तो जॉब के नाम पर या पढ़ाई के नाम पर ये रहना स्टार्ट किया था। हालांकि एग्रीमेंट भी बना हुआ था। अब आपको बता दूं कि वो दोनों जब लड़का पकड़ा गया तो पता चला ये तो दोनों कुख्यात अपराधी है, बहुत बड़ा तस्कर है, स्मगलर है। ये तो बहुत पुराना जो ड्रग्स का धंधा करता है, स्मैक का धंधा करता है, अफीम का धंधा करता है, गांजा का धंधा करता है, चरस का धंधा करता है। तो पकड़ा गया, तो जब उससे पूछा गया कि तुम रहते कहाँ हो, तो उन्होंने अपना कमरा दिखाया। पुलिस वहां पर पहुंचा, छानबीन हुई, तो उस कमरे से भी कुछ माल बरामद हुआ। तो पता चला कि अरे यही रह के ये धंधा व्यक्ति कर रहा है। बाद में मकान मालिक को बुलाया गया, मकान मालिक से पूछताछ हुई, तो मकान मालिक से पूछा गया कि आपने इसको रखा किराएदार। किराएदार रखना कोई जुर्म नहीं है। वो व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, कुछ भी निकल सकता है। यह काम है पुलिस का, पूछताछ करना, लेकिन आपका जो काम है वो करना चाहिए। तो इन्होंने से पूछा गया कि आपने क्या कागजात इनसे लिया, तो उसने बोला मैंने रेंट एग्रीमेंट कराया। तो रेंट एग्रीमेंट तो इसलिए होता है कि मैंने 11 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए आपको एग्रीमेंट कर रहा हूँ। वो एग्रीमेंट होता है पैसे के लेन देन के लिए। जो कमरा आपने दिया और जो किराया लेंगे उसके लिए एग्रीमेंट होता है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो। लेकिन ये व्यक्ति कौन है, क्या है, कहां से आया, अपराधी है, क्रिमिनल है, किसी का मर्डर करके आया हुआ है, किसी का रेप करके आया हुआ, कैसा व्यक्ति, आपको क्या पता। इसके लिए कम से कम आपको इसका आईडी लेकर, एक फोटो लेकर पुलिस वेरिफिकेशन तो करा लेना चाहिए। अगर पुलिस वेरिफिकेशन इसका हो गया हुआ रहता, तो ये व्यक्ति कुछ भी कर रहा है या करता किसी के साथ भविष्य में, मकान मालिक का उसमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उसने पुलिस वेरिफिकेशन करा रखा है। पुलिस कहीं से भी उसको ढूंढ के निकाल लेती है, क्योंकि जब पुलिस के पास आधार जाता है, इसका फोटो जाता है, तो पूरा छानबीन करके उसका रिकॉर्ड निकाल लेता है उसके द्वारा। तो मकान मालिक को भी जेल भेज दिया गया, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, और उनको भी इसमें सहभागी माना गया। क्यों सहभागी माना गया? इसलिए माना गया
कि आप जानबूझकर इनको रखे हैं और मिल के आप साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके मकान में माल पड़ा हुआ है, यहाँ से माल जाता है, यहाँ से स्मैक जाता है, यहाँ से गांजा जाता है, यहाँ से चरस जाता है, तो आप भी उतना ही दोषी है। अब इस बेचारे की छुट्टी हो गई और इनका मकान का जो कमरा था वो भी सील हो गया। तो आपको बता दूं कितना बड़ा इनके साथ धोखा हुआ, स्कैम हुआ, फ्रॉड हुआ, थोड़ी सी गलती की वजह से, और इनकी बदनामी भी हुई। तो इसीलिए आपको कहना चाहूंगा कि आपके पास कोई भी रूम है, चाहे छोटा जगह बड़ा जगह, किसी प्रकार का आप किराए पे किसी को दे रहे हैं, तो रेंट एग्रीमेंट के साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराए। रेंट एग्रीमेंट में थोड़ा देरी भी हो चलेगा, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन सबसे पहले आपको कराना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई किराएदार को लेकर पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, वहां कराना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा। कुछ नहीं है, आपको उसको बताना भी नहीं है, लेकिन आपको करना क्या है कि किसी किराएदार को रख रहे हैं, उससे एक आधार का कॉपी लेना है और एक पासपोर्ट साइज फोटो लेना है। ये दो चीज लेना है। किराएदार को वहां जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उसका आधार मिल गया, फोटो मिल गया, उसका मोबाइल नंबर मिल गया, इतना ही काफी होता है। और जाकर आप वहां पे सबमिट करेंगे, पुलिस वेरिफिकेशन होकर वो एक कॉपी आपको मिल जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि पुलिस के पास सारा रिकॉर्ड चला गया उस किराएदार का। ये रेंटर के लिए अलग होता है, ये ऑनलाइन मोड में ही ज्यादातर होता है, चाहे आप चौकी पर जाकर करा रहे हैं, चाहे सीएससी सेंटर पर जाकर करा रहे हैं, या खुद कर रहे हैं। तो इस घटना को देखकर मुझे आपको आगाह करना था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही किराएदार रख लेते हैं, और कई लोग ये चीज भुगत रहे हैं। देखिए, सारे किराएदार ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन आपका जो काम है वो आपको करना चाहिए, जो लॉ है, जो लीगल तरीके से। और कोई रेंटर भी है, किराएदार भी है, जो जेन्युइन है, सही है, जो कभी गलत नहीं करता। देखिए, 99% लोग सही होते हैं, 1% गलत लोग 99% लोगों को बदनाम कर देते हैं। तो वो 1% के कारण ही आपको ये काम करना पड़ेगा। तो होता क्या है कि कोई भी किराएदार आता है आपके पास रहने, आप उससे आधार की कॉपी मांगते हैं, फोटो मांगते हैं, मोबाइल नंबर मांगते हैं। अगर वो देने में आनाकानी करता है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेरे पास आधार नहीं बना हुआ है, मेरे पास पहचान पत्र नहीं बना हुआ है, चाहे किसी प्रकार का बाद में दे दूंगा, चाहे ये करूंगा, आनाकानी कर रहा है, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। फिर उनको बोलिए कि जल्द से जल्द आप मेरा रूम खाली कर दीजिए, मैं आपको नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि जो लॉ है, नियम है, उसका पालन मुझे करना पड़ेगा। आप अच्छी व्यक्ति है, मुझे पता है, लेकिन मुझे तो नहीं पता ना ये चीज। जो अच्छे व्यक्ति होंगे, जो गलत काम नहीं करते होंगे, सारी चीज उनको पता रहता है, वो कभी भी किसी चीज में आनाकानी नहीं करेंगे। उनको पता है कि दूसरे के मकान में रह रहे हैं, दूसरे के रूम में रह रहे हैं, दूसरे के घर में मैं किराए पे रहने आया हूँ, तब मेरा फर्ज है कि मेरा आईडी वहां पे सबमिट करना है, मेरा मोबाइल नंबर वहां पे देना है, मेरा फोटो वहां पे देना है, ताकि उनको पता चले कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए यहाँ पे ठहरा हुआ हूँ। आजकल आप देखिए, किसी भी शहर में आप जाइए, बड़े शहर में, अब नया रूल हो गया होटलों के लिए भी। यहाँ तक कि लोग होटल में ठहरते थे, पहले क्या था कि आपसे आईडी भी नहीं लेता था, सिर्फ आपका नाम एंट्री किया, आपका एड्रेस पूछ के एंट्री करता था, आपको रूम दे देता था। फिर क्राइम बढ़ गया, क्या हुआ कि वहां भी आईडी लेने लगे, आपसे आधार लिया जाता है, आपका मोबाइल नंबर लिया जाता है, आपसे सिग्नेचर कराया जाता है, तब जाके आपको रूम में एंट्री दिया जाता है। उसके बाद अभी क्या नया नियम आया है, अभी क्या है कि आप किसी भी होटल में ठहरेंगे, अधिकतर बड़े शहरों में ऐसा नियम लागू हो गया है कि आप ठहरने जाएंगे तो आपसे आधार भी लिया जाएगा, आपका मोबाइल नंबर लिया जाएगा, आपसे सिग्नेचर कराया जाएगा, और आप ही के हैंडराइटिंग में आप ही से वहां पर रजिस्टर पर नाम पता सब ऐड कराया जाएगा। उसके बाद आपका एक फोटो ले लिया जाता है, क्योंकि हर काउंटर पर आप कैमरा लगा दिया गया है, और आपका फोटो ले लिया जाता है वहीं पर, और वो फोटो उस फाइल में ऐड कर दिया जाता है। तो समझ लीजिए, कुछ ना कुछ कारण है, तभी तो हर जगह नया नया गाइडलाइन आ रहा है। तो आप सुरक्षित रहने के लिए और अपना बचाव करने के लिए कम से कम अपना बेस बनाकर रखिए, जो रूल है उसका, नियम का पालन करिए।